हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम इस लेसन में करने वाले हैं लेसन नंबर 3 इंग्लिश रीडर का क्लास 8 का एमपी बोर्ड क्लास का। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 की वीडियो अपलोड कर दी है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें। इस वीडियो में हम लेसन नंबर 3 की एक्सरसाइज, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन और बढ़िया तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन आंसर को भी कवर करेंगे। एक्सरसाइज में जो भी है उन सबको देखेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए बच्चों, लेसन का नाम है द अनग्रेटफुल ज्वेलर। अनग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञ, कृतज्ञ। ठीक है, मतलब जो हमारे एहसान को मानता है वो कृतज्ञ है, और जो हमारे एहसान को नहीं मानता है वो कृतज्ञ है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी के साथ कुछ अच्छा कर दें और वो हमारे एहसान को मानता है तो वो कृतज्ञ इंसान है। लेकिन हम यदि किसी के साथ कुछ अच्छा करें और वो उसे ना माने तो वो कृतज्ञ है। इसमें कुछ ऐसे पात्र हैं जिनके साथ एक लकड़हारा जो है अच्छा कर देता है, उनको बचा लेता है, गड्ढे में से निकाल देता है, कुएं में फंस जाते हैं, बाघ फंस जाता है, शेर फंस जाता है, बंदर और सुनार, जिसके बारे में ये कहानी दी गई है। चारों को लकड़हारा बाहर निकालता है, लेकिन 3 जो जानवर होते हैं, मतलब जो टाइगर होता है, स्नैक होता है और जो बंदर होता है, वो उसकी मदद करते हैं। लेकिन क्योंकि वो एहसानमंद हैं, उसके कृतज्ञ हैं। लेकिन जो सुनार होता है वो उसकी मदद नहीं करता वुड कटर की, बल्कि उसको फंसा देता है। ठीक है, चोरी के केस में। तो इस तरह से इससे आपको सीख भी मिलती है। ठीक है, इंसान और जानवरों के बीच में अंतर क्या होता है। जानवर ईमानदार होते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। रीड एंड लर्न में आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले आपको मीनिंग दी गई है। ठीक है, तो मीनिंग में हम मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले पीप मतलब होता है झांकना, ट्रैप्ड मतलब जाल में फंसा हुआ, इन ए फिक्स मतलब होता है दुविधा में रहना, सेवियर का मतलब होता है बचाने वाला, एक्सक्यूट का मतलब होता है थका हुआ, एट वंस यानी तुरंत, अनग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञता, लूम मतलब होता है किसी चीज़ के होने की उम्मीद, ऑन फुट का मतलब होता है पैदल, ट्रैप का मतलब होता है जाल में फंसना, प्लेजर का मतलब होता है खुशी, रिकवर का मतलब ठीक हो जाना, रिलीज मतलब मुक्त कर देना, और टू हिज हार्ट कंटेंट मतलब हृदय से जी भरकर। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको वर्ड पावर दिया गया है, और वर्ड पावर में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मैच द कॉलम्स, मतलब कि सही जोड़ी को मिलाना है। तो देखो मैंने आपको आंसर ही दिया है डायरेक्ट। जो वुड कटर है उसको बना देना वन हु कट्स वुड, मतलब जो लकड़ी काटता है वो वुड कटर है, नहीं लकड़हारा। एक्सक्यूट मतलब होता है टायर्ड। ठीक है, ट्राइड। अच्छा, टायर्ड मतलब थका हुआ। ऑर्नामेंट मतलब होता है आपके जो आभूषण होते हैं ना, गहने। ठीक है, ज्वेलरीज। नेक्स्ट है, थोड़ी मिस्टिंग स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो उसको जरूर मैनेज करके चलें। ठीक है, टाइपिंग में। और नेक्स्ट है आपका अनग्रेटफुल, मतलब मैंने बोला है आपसे कृतज्ञ इंसान मतलब थैंकलेस। रिलीज का मतलब होता है टू सेट फ्री। ठीक है, फ्री हो जाना, आज़ाद हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, राइट वाट वी कॉल देम, हमें बताना है कि इनको हम क्या बुलाते हैं या क्या कहते हैं इनको। तो वन हु कट वुड यानी कौन होता है, तो होता है वुड कटर। ठीक है, जो स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है प्लीज़ इसको मैनेज करें। वुड कटर की स्पेलिंग ऊपर लिखी हुई है तो आप प्लीज़ उसको ही देख लें। ठीक है, वन हु मेक ज्वेलरीज तो होता है ज्वेलर, वन हु ट्रेवल्स तो होता है ट्रेवलर। ठीक है, मतलब जो ज्वेलरी यानी जो सोने के आभूषण बनाता है उसको सुनार बोलते हैं। वन हु ट्रेवल्स मतलब जो सफ़र करता है उसको राहगीर बोलते हैं, ट्रेवलर। वन हु मेक स्कल्प्टर तो उसको बोलते हैं स्कल्पचर, तो उसको स्कल्प्टर बोलते हैं, मूर्तिकार। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, सम एडजेक्टिव आर मेड बाय एडिंग फुल टू नाउन्स, एग्जाम्पल टैक्ट प्लस फुल, टैक्टफुल। कहने का मतलब है फुल लगा के आपको नए शब्द बनाने हैं। ठीक है, देखो जो भी स्पेलिंग मिस्टेक है, आपका जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नाउ मेक एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग बाय एडिंग फुल। अब फुल लगा के आपको इनका एडजेक्टिव बनाना है, तो बहुत ही फुल लगाते जाना, थैंक प्लस थैंकफुल, ग्रेस का हो जाएगा ग्रेसफुल, पीस का हो जाएगा पीसफुल, मीनिंग का मीनिंगफुल, हेल्प का हेल्पफुल, पेन का पेनफुल, बंडर का बंडरफुल, और पावर का पावरफुल। जैसे पावर मतलब होती है शक्ति, तो पावरफुल मतलब शक्तिशाली। ठीक है, होप का होपफुल। कॉम्प्रिहेंशन में अब आ जाते हैं, तो पहला क्वेश्चन, अब आपके क्वेश्चन आंसर आ गए हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हेन कुड द वुड कटर नॉट अर्न एनी मनी, मतलब कौन से समय जो लकड़हारा है वो एक भी रुपए नहीं कमाता है, जी आपसे पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कहने का मतलब है ड्यूरिंग मतलब के दौरान, किसके दौरान, रेनी सीजन मतलब कि
बरसात के दौरान द वुड कटर नॉट अर्न कुड नॉट अर्न एनी मनी, बरसात के दौरान जो है वो एक भी रुपए नहीं कमाता था कि लकड़ी गीली हो जाती होगी। नेक्स्ट है आपके पास हु वर ट्रैप्ड इन द वेल, कौन फंस गया था, मैंने शुरुआत में बताया था ए मंकी, ए टाइगर, ए स्नैक एंड ए ज्वेलर। ठीक है, कहने का मतलब है एक बंदर, एक बाघ, एक सांप और एक सुनार, ट्रैप्ड इन वेल। ठीक है, दूसरा है हाउ डिड द टाइगर, द मंकी एंड द स्नैक हेल्प द वुड कटर। ठीक है, किस तरह से इन तीनों ने जो है मिलके मदद की वुड कटर की, तो देखो सही आंसर हो जाएगा द टाइगर प्रेजेंटेड हिम ए सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, मतलब जो बाघ है उसके बुरे समय में उसने जो गोल्ड यानी सोने के आभूषण उसको दिए, किसको, वुड कटर को। द मंकी ड्रॉप्ड फ्रूट्स, भूख लगने पर मंकी ने फल गिराए पेड़ से खाने के लिए। एंड द स्नैक हेल्प्ड हिम टू कम आउट द प्रिजन, इधर प्रिजन लिखा है PRISON। ठीक है, इसको आप सही कर लें। ठीक है, PRISON प्रिजन। ठीक है, और यहाँ पर भी इधर प्रेजेंटेड टू सेट ऑर्नामेंट मंकी ड्रॉप्ड, हाँ बाकी तो सब सही है। ठीक है, तो प्रिजन लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, वाई वाज द वुड कटर पुट इन प्रिजन। अब भाई कहने का मतलब ये है कि जो लकड़हारा है वो जेल में क्यों चला गया। देखो द वुड कटर वाज पुट इन द प्रिजन बिकॉज, क्योंकि द ऑर्नामेंट यानी जो ऑर्नामेंट यानी आभूषण विच द टाइगर गेव हिम, जो टाइगर ने उसको दिए थे, वर द लॉस्ट ऑर्नामेंट ऑफ द क्वीन, जो रानी के खोए हुए गहने थे। ठीक है, सो थिंकिंग हिम टू बी ए थीफ वाज अरेस्टेड, तो ऐसा सोचा गया कि वो चोर है और इसलिए उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हु अमोंग द फोर ट्रैप्ड इन द वेल प्रूव्ड अनग्रेटफुल टू द वुड कटर एंड हाउ। कहने का मतलब जो चार लोग को निकाला था वहाँ कुएं से, किसने, वुड कटर ने। तो भाई उसमें से जो कौन सा ऐसा पात्र है जो कृतज्ञ निकला यानी गलत निकला। ठीक है, तो देखो अमोंग द फोर द ज्वेलर वाज द ओनली अनग्रेटफुल पर्सन, कौन, ज्वेलर। ओके, यानी सुनार केवल एक ऐसा पात्र था जो अनग्रेटफुल मतलब कृतज्ञ था। बिकॉज, क्योंकि ही टोल्ड द किंग दैट वुड कटर हैड स्टोलन द ऑर्नामेंट विच वर लॉस्ट, क्योंकि उसी ने राजा को से कहा था कि जो खोए हुए आभूषण हैं वो किसने चुराए, वो चुराए हैं लकड़हारे ने। ठीक है, बल्कि लकड़हारे ने उसको चुराया नहीं था, उसको तो किसने दिए थे, बाघ ने उसको प्रेजेंट किए थे। नेक्स्ट है व्हाट डिड द स्नैक डू टू हेल्प द वुड कटर। तो भाई अब सर्प ने, जो सांप है, उसने क्या किया वुड कटर की सहायता करने के लिए। देखो इधर डिड लिखा है, इधर डी लग गया, डी। ठीक है, तो उसको सही करें, तो इसका सही आंसर है स्नैक बिट द क्वीन। ठीक है, तो स्नैक ने क्या किया कि क्वीन यानी जो रानी है उनको काट लिया, क्या कर लिया, काट लिया। ऑन फोर हेड, कहाँ पर, माथे पर, सच दैट सी कुड नॉट रिकवर अनलेस द वुड कटर टच्ड हर फोर हेड विथ हिज एक्स, और जब तक उनको होश नहीं आ सकता है, वो सही ठीक नहीं हो सकती जब तक कि जो लकड़हारा है वो अपनी कुल्हाड़ी से उनके माथे को टच नहीं करेगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों, क्योंकि दस द वुड कटर गेंड किंग्स फेवर एंड वाज फ्रीड हो जाएगा, AF इसको सही कर लें आप, फ्री हो जाएगा, जी गलत है इधर, क्या हो जाएगा, FREED। ठीक है, फ्री हो जाए, जिससे वो उनका फेवर गेन कर ली और वो क्या हो जाए, फ्री हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन टू द ज्वेलर इन द एंड, क्या हुआ ज्वेलर। देखो द अनग्रेटफुल ज्वेलर वाज वेरी मच असेम्ड, उसको बहुत ही क्या हुआ, शर्मिंदगी महसूस हुई लास्ट में। एंड हिज एक्ट इन द एंड, है ना, असेम्ड ऑफ हिज एक्ट, उसको अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई अंत में। ठीक है, तो जी हो जाएगा आपका। लेट्स लर्न, गिवन बिलो इज स्टोरी, एक स्टोरी दी गई है, द आर्टिकल आर मिसिंग इन इट यूज द अप्रोप्रिएट। तो कहा गया है आपसे गिवन बिलो इज ए स्टोरी, नीचे एक स्टोरी दी गई है, द आर्टिकल आर मिसिंग इन इट यूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स। कहने का मतलब है कि आर्टिकल भरना है आपको। ठीक है, आर्टिकल आप जानते हैं, AN द, AN और द का उपयोग करके आपको जो है इस स्टोरी में भरना है। जैसा कि आप सबको पता है ए जो है लगता है कब, यदि कॉन्सोनेंट के पहले आर्टिकल है तो ए लगेगा,
वोवेल के पहले कोई आर्टिकल है तो एन लगेगा, और दा लगता है कोई भी सुपरलेटिव चीज़ में या फिर कोई यूनिक चीज़ में। ठीक है बच्चों, अब जी आगे चल के आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप इंग्लिश को और पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ पर दा कब लगना है, दा THE दा। ठीक है, अब जैसे होता है आर्टिकल ए एन का उपयोग, तो जो साउंड होता है जैसे यूनिवर्सिटी, तो इसमें ए लगेगा। ठीक है, क्यों? अब आप कहेंगे सर UNI, तो यू आ रहा है और यू तो एक वोवेल है, इसके पहले तो AN लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसके पहले ए लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपकी जो प्रोनाउंस यानी जो बोलने में यू आ रहा है, यू मतलब या यत्री का है ना, या यज्ञ का। इस तरह से अगर प्रोनाउंस में आ ई ए उ आई ओ औ अंगा इस तरह के प्रोनाउंस आते हैं तो ही एन का उपयोग होता है। आइए चलते हैं वन डे, जहां पर भी आपको डार्क और अंडरलाइन शब्द दिख रहे हैं इन्हीं को आपको भरना है। वन डे एक कैट, तो कैट एक सी जो है एक कॉन्सोनेंट इसलिए ए लगा। क्लिम्ड अप ए ट्री, सिंस इट वाज सिक इट कुड नॉट क्लिम्ड, तो एक दिन एक जो बिल्ली है एक पेड़ पर चढ़ आती है, लेकिन वो बीमार थी इसलिए वो वापस नहीं आ पाती है। इट म्यूड एंड म्यूड, वो रोना शुरू करती है। देयर लिव्ड एन एलिफेंट, तो वो एडी का आ रहा ना तो इसलिए एन लगा है। एलिफेंट एट द नियर बाई प्लेस, वहाँ पर एक जो ये था हाथी था जो उसका गुड फ्रेंड था। इट हर्ड द क्राई ऑफ दिस कैट, उसने जो है रोना सुना बिल्ली का। इट रन फास्ट टू हेल्प द कैट, वो जल्दी भागा, ठीक है, ये मदद करने के लिए। विथआउट क्लिम्बिंग अप द ट्री, और कहाँ बिना चढ़े पेड़ पर उसने उसको जो बिल्ली को कैच कर लिया, पकड़ लिया और नीचे उतार दिया। ठीक है, कहा गया है दूसरे में मार्क द यूज द फॉलोइंग वर्ड इन द लेसन, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स मिसिंग वर्ड। आपको एक टेबल दी गई होगी है ना, टेबल में आपको पॉजिटिव डिग्रियां भरना है। डिग्री होती 3 प्रकार की, मैं आपको बता दूं। एक तो होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, फिर दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव देखो, एडजेक्टिव जितने भी हैं जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मतलब होते हैं विशेषण, जो विशेषता बताते हैं संज्ञा और सर्वनाम की। अब एक तो एक चीज़ अच्छी हो सकती है, एक उससे अच्छी हो सकती है और एक बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, यानी कि गुड बेटर बेस्ट। ठीक है, एक बुरी उससे बुरी सबसे बुरी, छोटा उससे छोटा सबसे छोटा, बड़ा उससे बड़ा सबसे बड़ा। तो यानी जो विशेषण होते हैं उनकी 3 तरह की डिग्रियां होती हैं, यानी कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, गुड बेटर बेस्ट, प्रेटी प्रेटियर प्रेटिएस्ट, बैड रोज रोस्ट, यानी बुरा उससे बुरा सबसे बुरा। इजी, देखो जब भी हमें तुलना करनी हो ना किसी की किसी से है ना, तो कंपैरेटिव डिग्री यानी जो बीच वाली है उसका यूज करते हैं। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, यानी कठिन उससे कठिन सबसे कठिन। फ्यू फ्यूअर फ्यूएस्ट, बिजी बिजियर बिजिएस्ट। ठीक है, और मच मच मोर और मोस्ट। इस तरह से आपका ये लेसन जो है कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से अगर आप टेलीग्राम की लिंक को ज्वाइन करें। आइए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब बच्चों जरूर कर दें। टेक केयर, बाय बाय। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। ओके।